बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए तो जो लोग बीमार हैं उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला बीमार लोगों को शफ़ा अता करे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। आलू के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और यहाँ पे आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया मैंने लिया है। इसमें मैंने लाल मिर्च शामिल की है, हल्दी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, मिर्च, मसाले ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत। जब तक पकौड़े और समोसे अफ्तारी में ना हों तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं है। अफ्तारी का मज़ा तभी आता है, दस्तरख़्वान भी तभी अच्छा लगता है जब समोसे और पकौड़े जो हैं वो फ्राई होके आ जाते हैं। तो बहुत ही खुशी होती है कि हाँ भाई, समोसे और पकौड़े अफ्तारी में शामिल हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है। इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत धनिया। साबुत धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है पकौड़ों में, तो इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चुटकी मीठा सोडा। इससे सॉफ़्ट बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े, तो ये भी ज़रूर शामिल किया करें। अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बेसन शामिल करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी, और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। जितना अच्छा पेस्ट तैयार होगा उतना ही अच्छे पकोड़े फ्राई होंगे, क्योंकि पकोड़ों का सारा इन्हिसार जो है वो पेस्ट पर होता है कि हम किस तरह का, अगर ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे तो पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो पकोड़े अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इसका नॉर्मल सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलें जी, पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों की फरमाइश पे मैं यहाँ पे थोड़े से चिप्स फ्राई कर रही थी, क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा होता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो थोड़ी थोड़ी देर बाद रोज़ा जो है वो टूटता रहता है और चलता रहता है इस सिलसिला। लेकिन यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे मैं पहले चिप्स फ्राई कर रही थी, इसके बाद मैं पकौड़े फ्राई करूँगी। चिप्स तैयार करने के बाद इसी ऑयल में मैं थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके पकौड़े फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा पेस्ट शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पकौड़े बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। तो 1-1 चम्मच का पेस्ट लेंगे और ऑयल में शामिल करते जाएंगे। इससे पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और इतना ही गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए तो पकौड़े अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे। पकोड़े बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे साथ ही फ्राई करूँगी समोसे, जो मैंने रमज़ान के लिए बना के रखे हुए थे। मैं जब भी बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ, तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बने थे। इनका अंदर से मटेरियल बहुत अच्छा बना था। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पकोड़े कैसे खाती हूँ। मैं एक दही का बाउल लेती हूँ, उसमें 2 से 3 पकोड़े शामिल करती हूँ, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करती हूँ। तो ये चाट मुझे बहुत मज़े की लगती है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और यहाँ पे हमारे समोसे जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। इनकी लुक बहुत अच्छी आई है, तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त समोसे हमारे तैयार हुए हैं। जब भी मैं इनको फ्राई करती हूँ तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।